नमस्कार। आज 17 अगस्त सन 2025 आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी अपडेट्स अपने दोस्त नवेद सिद्दीकी के साथ। समाजवादी पार्टी के अधिकृत यूट्यूब चैनल @समाजवादी पार्टी टीवी पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि सीधा संवाद आप तक पहुंचाया जा सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग को सुधार ही नहीं, आमूल चूल परिवर्तन की अपरिहार्यता है। आज लोकतंत्र को बचाने का ऐतिहासिक दायित्व उनके कंधों पर है। माना उनके ऊपर कई प्रकार के अवांछित दबाव काम कर रहे हैं, लेकिन वो ये न समझें कि वो अकेले हैं। जब चुनाव आयोग सही रास्ते पर चल निकलेगा तो करोड़ों भारतवासियों का साथ उनका रक्षा कवच बन जाएगा। सत्य के मार्ग पर चलने वालों के साथ जनता और जनविश्वास स्वयं चलने लगते हैं। चुनाव आयोग का एक सही और साहसिक कदम देश की अनंत पीढ़ियों का भविष्य और कल्याण सुनिश्चित कर सकता है। सबको अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने वोट की डकैती के 18,000 शपथ पत्र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) को दिए थे, लेकिन कार्रवाई 0 है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि चिट्ठा लंबा होता जा रहा है, जिनकी करतूतों कारनामों का जवाब भी नहीं आया और न अब तक हमारे हलफनामों का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने शनिवार को 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाली महान वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी की जयंती के अवसर पर विधान भवन हजरतगंज लखनऊ के समक्ष उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि वीरांगना अवंतीबाई का आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान है। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की अगुवाई अवंतीबाई ने भी की थी। आज हम सभी लोग उनके बलिदान को याद कर रहे हैं। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है, फर्जी काम बढ़ गए हैं। वास्तव में भाजपा की कोई विचारधारा नहीं है। उसकी सिर्फ एक विचारधारा है, किसी भी तरह कुर्सी पर बने रहना। प्रधानमंत्री जी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। लाल किला मुगलों ने बनवाया था। प्रधानमंत्री जी लाल किले से जिस संस्था की तारीफ कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। जब भाजपा भारत की स्थापना हुई थी तब उन्होंने सेकुलर और सोशलिस्ट रास्ते पर चलने का संकल्प लिया था, लेकिन क्या वो आज सेकुलर और सोशलिस्ट रास्ते पर चल रहे हैं? क्या आज वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं? क्या आज भाजपा के लोग सबसे ज्यादा उद्योगपतियों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? भाजपा की सरकार में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों और आदिवासी गरीब लोगों के साथ जिस तरह से बड़े पैमाने पर भेदभाव हो रहा है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा विपक्ष को दुश्मन मानती है। भाजपा सरकार में बेईमानी, भ्रष्टाचार और लूट अपने चरम पर है। सड़कों में गड्ढे हैं, निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। भाजपा सरकार 9 साल के कार्यकाल में सड़कों के गड्ढे भी नहीं भर पाई है। इस सरकार में बने एक्सप्रेसवे में बड़े बड़े गड्ढे हैं। गड्ढे इसलिए हैं क्योंकि भाजपा के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। समाजवादी पार्टी भाजपा को सत्ता से हटाएगी। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन इधर हम सब ने देखा है कि लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या अन्य चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उंगली उठ रही है। चुनाव आयोग के फैसलों और चुनाव आयोग के काम करने के तरीकों से लोग संतुष्ट नहीं हैं। लोगों में अविश्वास पैदा हुआ है। चुनाव आयोग पर कई बार उंगलियां उठी हैं। उत्तर प्रदेश के भी चुनाव में उंगली उठी। अभी जो कुछ वोट बचाने के लिए हुआ वो पहला चरण है, लेकिन प्रशासन जिस तरह का काम करता है और सरकार जिस तरह से काम करती है उस पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को डिलीट किए गए 18,000 वोटरों के नाम शपथ पत्र के साथ दिए, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने एक भी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अगर चुनाव आयोग कार्रवाई कर दे तो कहीं भी चोरी
और वोट की डकैती नहीं होगी। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि वोटिंग मशीन को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते हैं। कई बार लोग मशीन में वोट डालकर आते हैं लेकिन पता चलता है कि वोट 0 निकला। ये भी खबरें आती हैं कि ईवीएम में पहले से ही वोट पड़ चुका है। इतने दिनों रखने के बाद भी ईवीएम की बैटरी कैसे पूरी चार्ज रहती है, इस पर भी सवाल उठता है। इसीलिए बैलेट वोटिंग की मांग होती है। इसी के साथ आज के ये अपडेट्स यहीं समाप्त होते हैं। कल नए अपडेट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का सलाम, नमस्कार।